नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जो है जिस तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग कल देख रहे थे इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट किए थे, जिसमें आज ये हमारा लास्ट वीडियो है, यानी ये दूसरी वीडियो है और ये हमारा कंप्लीट वीडियो है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक दोस्तों? देखिए इससे पहले मैंने हिस्ट्री कंप्लीट करा दी है तीनों पोर्शन, जो लोग नहीं देखे ज़रूर देखिए दोस्तों, उसके बाद एग्ज़ाम में आप उसका बेनिफिट देखेंगे, ये मैं इतना आपसे कह सकता हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखें दोस्तों, ठीक? बाकी और भी बहुत सारी जूनियर असिस्टेंट के प्रैक्टिस सेट, एनसीईआरटी, सार संग्रह मैंने कराए, यूपी पुलिस के 24 मॉक टेस्ट कराए, प्लस 3 जो है प्रीवियस ईयर कराए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने कराई हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो बहुत सारी मिलेंगी। यूपी स्पेशल जैसे मैंने पढ़ा है वैसे कोई अभी अब तक पढ़ाया ना होगा, ये मैं कह सकता हूँ दोस्तों। उसमें क्योंकि मैं बहुत सारी लॉजिक, ट्रिक सब कुछ बताया हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं, ठीक दोस्तों? तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए हम कोयला से स्टार्ट करेंगे, कल हमने तांबा फिर उसके बाद बॉक्साइट के बारे में देखा था, अब हम आगे देखेंगे कोयला के बारे में, ठीक? कोयले से फिर आगे टॉपिक पे बढ़ते चले जाएँगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है भारत की कोयला खानों का पूर्व से पश्चिम दिशा में क्रम। तो देखिए पूर्व से पश्चिम क्रम क्या है? रानीगंज है पश्चिम में, मतलब पूर्व में है सबसे, उसके बाद बोकारो आएगा, फिर बिश्रामपुर आएगा, फिर आदिलाबाद आएगा, फिर नवेली आएगी, सॉरी फिर आदिलाबाद, बस यही है, ठीक? नवेली जो है ये वाला हो जाएगा। लिग्नाइट जो है कोयला सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? नवेली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नवेली हो जाएगा। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला दिया हुआ है कि सही सुमेलित करिए, जैसे कोयला क्षेत्र है, अवस्थिति है, जैसे माकुम कहाँ है? तो असम में है दोस्तों। नामचिका कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, गिरिडीह कहाँ है? झारखंड में है। सोहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। सोहागपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सही सुमेलित कीजिए, जैसे झिलमिल। झिलमिल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद कर्णपुरा कहाँ है? झारखंड में है। देखिए ये सब कोयला की खदान है दोस्तों, याद रखेंगे। फिर रामपुर हिमगिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। उसके बाद सोहागपुर मध्य प्रदेश। देखिए सोहागपुर 2 बार आया है दोस्तों, कितनी बार? हो सकता है कि अगर आप सोहागपुर ही मैच कर लेते तो हो आपका आंसर निकल सकता था। ऐसा हो सकता है दोस्तों, क्योंकि बहुत हार्ड नहीं होता है कि हम कर ना पाएँ। और देखिए, जैसे माकूम यहाँ असम आप जान गए, सोहागपुर अगर आपको पता है, गिरिडीह भी देखिए गिरिडीह देखिए मैं सोहागपुर याद करा दूँ आपको, देखिए थोड़ा-सा दिमाग लगाना है। जैसे देखो माँग में जो मतलब माँग में सिंदूर जो भरते हैं वो मध्य में भरते हैं कि नहीं? वही जो सिंदूर होता है वही होता है सुहाग, क्या होता है? सुहाग। तो देखिए सुहाग यानी सोहाग और मध्य यानी मध्य प्रदेश। तो इस तरह मतलब हम एक रिलेट कर लिए अपन, देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने कैसे याद किया है कोई चीज़, तो मैं वो बता रहा हूँ। अगर आपको पसंद आए तो याद करिए, नहीं पसंद आ रहा दोस्तों तो आगे बढ़ जाएँगे आप। आप कोई ट्रिक नहीं यूज़ करेंगे, ऐसे ही आप याद कर लीजिए, ठीक? लेकिन मैं लंबे समय तक याद रख सकता हूँ, आपको याद करा सकता हूँ, इसीलिए मैं छोटी-छोटी जो है कॉन्सेप्ट ये हैं लॉजिक वाले, तो वो याद करना पड़ता है ना? तो ये चीज़ है। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये याद हो गया, आगे हम बढ़ें, आगे देखते हैं कोयला क्षेत्र, जैसे रणजीत घाटी ये सिक्किम का है, ठीक? देखिए राजा रणजीत सिंह सिख थे कि नहीं? सिख सिक्किम। तो इस तरह मतलब थोड़ा-सा रिलेट कर लेंगे तो ठीक रहेगा। तंदूर तंदूर तेलंगाना, उसके वरोरा जो है, तंदूर में देखिए तेल नहीं लगता है। तंदूर में क्या नहीं लगता? तेल, तेल नहीं लगता ना दोस्तों, रोटी में तेल नहीं लगता है। तो ये हो जाएगा तंदूर, ठीक? उसके बाद वरोरा, वरोरा कहाँ है? महाराष्ट्र का है। ललमटिया कहाँ है? तो झारखंड में है। ठीक दोस्तों? आगे बढ़ें, अगला है गुरु महसानी, तो ये लौह अयस्क है दोस्तों, गुरु महसानी। तलचर कोयले के लिए फेमस है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए फेमस है और जावर जो है जस्ता के लिए है, ठीक? आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन है भारत में कोयला 2008-9 में 2 सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन से? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा। अगला है विश्रामपुर, जिसके खनन के लिए प्रसिद्ध है। विश्रामपुर अभी हम देखें तो कोयले के लिए फेमस है। अगला दिया भारत का सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के कोयला उत्पादन में छोटा नागपुर का योगदान लगभग कितना है? तो 60% योगदान दोस्तों इसी का है। जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा ये वाला जो क्षेत्र है हमारा वो छोटा नागपुर पठार का है, तो वहाँ 60% योगदान है हमारा। अगला वो राज्य जहाँ लिग्नाइट कोयले के विशालतम भंडार है, तो तमिलनाडु में है दोस्तों। कहाँ है? तमिलनाडु में है दोस्तों, याद रखेंगे आप। अगला दिया है भारत में टिन का अग्रणी उत्पादक है, तो ये छत्तीसगढ़ में है। टिन कहाँ है? देखिए बस्तर का पठार जो है टिन के लिए फेमस है, वो छत्तीसगढ़ में है दोस्तों, ठीक? अगला कोयले का सर्वाधिक उपयोग होता है, तो ऊर्जा उत्पादन, जैसे बिजली जो हमारी बनती है ना, सबसे ज़्यादा कोयले का हम यूज़ करते हैं दोस्तों। उसके बाद अगला दिया है कि नामचिक, नामफुक
कोयला क्षेत्र कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है, नामचिक। अभी हम ऊपर देखें तो ये अरुणाचल प्रदेश में। अगला है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो ये छत्तीसगढ़ है। अगला है कि झरिया, झरिया झारखंड में है दोस्तों। झ से झरिया, झा से झारखंड कोयले के लिए फेमस है। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है तमिलनाडु। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल दी है, पूछने का तरीका वही रखा है, ठीक? दोनों बार क्वेश्चन अलग-अलग पूछा लेकिन लैंग्वेज अपनी चेंज कर दिया है। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में 2 अग्रगण्य कोयला उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला है शैल तंत्रों में भारत में कोयला निचयों का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए दोस्तों, कोयला क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना। मैंने बताया था कोयला यानी काला होता है, साउथ के गुंडे भी कैसे होते हैं? काले होते हैं, तो गुंडे से गोंडवाना, काले से कोयला। तो इस तरह मतलब हम याद कर सकते हैं लंबे समय तक। अगला दिया है भारत में सर्वाधिक मोटा कोयला स्तर पाया जाता है, तो झरिया कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। आगे बढ़ें दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? कोयला क्षेत्र दिया है और घाटी दिया हुआ है। जैसे तलचर, तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है, महानदी घाटी हो जाएगा। कर्णपुरा, दामोदर घाटी हो जाएगा। सिंगरौली, देखिए एक है सिंगरैनी, मैंने बताया था ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक? कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश। एक है सिंगरौली, ये कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है सिंगरौली, तो ये हो जाएगा सोन घाटी, ठीक? और ये गोदावरी हो जाए। देखिए सिंगरौली जो है अगर हम बात करें तो यूपी, एमपी दोनों में हो सकता है, तो ये सोन घाटी। देखिए सोन नदी अमरकंटक पठार से निकलती है, अमरकंटक पठार से सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। तो ये सोन नदी जाके बिहार मतलब वहाँ मिल जाती है, जैसे चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन, सोन। सोन नदी जाके बिहार में मिलती है गंगा नदी से। समझ आया कि नहीं? तो ये थोड़ी चीज़ें आपको अगर पता रहेंगी तो आप हल्का-सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे देखिए सिंगरैली तो भाई गोदावरी नदी सीधी-सी बात है साउथ में बहेगी और साउथ का यही क्षेत्र है सिंगरैली आंध्र प्रदेश का। तो हम आराम से लगा सकते हैं आंसर ना। और सिंगरौली यानी सोनभद्र वाला हो जाएगा। कर्णपुरा नहीं मान लीजिए पता है तो दामोदर हो जाएगा। देखिए और जो है तलचर महानदी हो जाएगा। तो इस तरह मतलब याद कर सकते हैं। अभ्रक के बारे में देखते हैं दोस्तों। लिखा भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है तो अभ्रक हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी अभ्रक मेखला यानी माइका मेखला पाई जाती है। हजारीबाग का पठार है झारखंड में, गया और मुंगेर में पाया जाता है। देखिए बिहार से ही अलग हुआ है झारखंड, तो दोस्तों दोनों क्षेत्र में इसीलिए पाया जाता है, ठीक। अगला दिया है भारत का वह राज्य जो कच्चे अभ्रक का अग्रणी है तो वो आंध्र प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दिया है सीसा एवं जस्ता दोस्तों। भारत में जस्ता जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? राजस्थान में होता है। देखिए खितड़ी तांबे के लिए फ़ेमस है, गिरिडीह अभी हम लोग देखे ये कोयले के लिए फ़ेमस है, कहाँ है? तो झारखंड में है दोस्तों गिरिडीह, ठीक? तो ये सब याद करेंगे आप बार-बार ऐसे पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए सुंदरगढ़ जो है लौह अयस्क के लिए है, कोरापुट जो है बॉक्साइट के लिए उड़ीसा में पड़ता है। अगला दिया एक आधात्विक खनिज नहीं है, तो कौन-सा नहीं है? एपेटाइट दोस्तों नहीं है, कौन-सा? एपेटाइट। अगला है भारत में हीरो का प्रमुख उत्पादक जो है राज्य कौन-सा है? तो हमारा एमपी है यानी मध्य प्रदेश है। अगला दिया तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग नई दिल्ली में है। उसके बाद है खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड नागपुर में है। राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी भुवनेश्वर में है दोस्तों। तो ये सारे आपको याद रखना होगा ताकि जो है जब भी क्वेश्चन आए तो आप कर सके दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा खनिज सॉरी दोस्तों, देखिए खनिज उद्योग जिनमें बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जैसे चूना पत्थर है, सीमेंट उद्योग है, कॉपर जो है बिजली का सामान है, बॉक्साइट हवाई जहाज का निर्माण है, मैग्नीज जो है इस्पात। ठीक दोस्तों, तो ये याद रखिए कि कहाँ किसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत का वह राज्य जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है वो कौन सा है? एमपी यानी मध्य प्रदेश है। भारत में वाणिज्य ऊर्जा का प्रधान स्रोत क्या है? तो कोयला है। जादूगुड़ा की खान यूरेनियम के लिए फेमस हम लोग ऊपर देखे हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त तो खनिज भैया लोहा भी होता है, धड़-धड़ बोलता है, तो धारवाड़ हो जाएगा, ठीक। देखिए मैं इतना कह सकता हूँ आपको कि जब आप मतलब मुझसे ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको इतनी चीज़ें मिल जाएँगी छोटी-छोटी, कम से कम 200-300 ऐसे टॉपिक मतलब लॉजिक मिल जाएँगे, तो आपको एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट करेंगे और आपको रिवीज़न करने में भी बहुत सहायता करेंगे, ठीक दोस्तों। तो ये तभी होगा जब आप देखेंगे वीडियो, पढ़ेंगे तभी समझ पाएँगे ना। और ऐसा एक ही वीडियो में नहीं मैंने किया है, सारी वीडियो में किया है, जितना भी मैंने आज तक पढ़ा है, हर जगह रिलेट करना सिखाया है आपको। देखिए लिखा हुआ खनिज जिसके उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर है वो ग्रेफ़ाइट है। भारत में टिन संसाधन वाला एकमात्र राज्य है छत्तीसगढ़ है दोस्तों। बस्तर का पठार अभी मैंने बताया। वह राज्य जिसका क्रोमाइट उत्पादन में लगभग एकाधिकार है वो उड़ीसा है। भारत आपूर्ति में आत्मनिर्भर है तो थोरियम में। अगला है भारत में मोनोज़ाइट पाया जाता है तो मोनोज़ाइट जो है कहाँ पाया जाता है? केरल में, ठीक। अगला दिया भारत वह राज्य है जो एस्बेस्टस का सर्वाधिक उत्पादक है। भारत का वह राज्य कौन-सा है? तो वह आंध्र प्रदेश है दोस्तों। भारत का वह क्षेत्र जहाँ खनिज भंडार के नाम से
जाना जाता है, तो छोटा नागपुर का पठार है। ये तो बिल्कुल सिंपल है ना। देखिए, भारत का वह राज्य जहाँ जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, वो राजस्थान है दोस्तों। अब देखते हैं कुछ उत्पादन। देखिए, जैसे तांबा है, तांबा मौसाम्बी। देखिए, ये खनिज है और ये उसका उत्पादन क्षेत्र है, मौसाम्बी में होता है, ठीक। लौह अयस्क जहाँ है, बादाम। देखिए, बादाम लोहे की तरह काम करता है। बादाम किसकी तरह काम करता है? बादाम पहाड़ी लौह अयस्क यानी लोहे की तरह काम करता है बादाम हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीज, तो ये है छिंदवाड़ा। कौन-सा है? छिंदवाड़ा। मैग्नीज का मनी मैं गंजा हूँ, तो एक और मैंने आपको बताया था बालाघाट भी याद रखेंगे। उसके बाद अभ्रक जो है हजारीबाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हजारीबाग हो जाएगा, ठीक। ऊर्जा संसाधन के बारे में अगर हम देखें, एनर्जी रिसोर्सेज, देखिए परमाणु ऊर्जा एटॉमिक एनर्जी के बारे में देखते हैं। वह स्थान जो परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, कुडनकुलम है, तमिलनाडु में पड़ता है। कुडनकुलम आणविक शक्ति परियोजना अवस्थित है, तो तमिलनाडु में है। अगला है कल्पक्कम दोस्तों, कहाँ है? तो परमाणु शक्ति संयंत्र है, ये भी तमिलनाडु में पड़ता है। भारत में कुल उत्पादित विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना है? तो 3.3% है। कितना है? 3.3%। अगला है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो थोरियम है दोस्तों। अब आगे हम देखते हैं, तो कल्पक्कम जो है, कल्पक्कम कहाँ है? तमिलनाडु का है। नरोरा यूपी में है। काकरापार गुजरात में है। ट्राम्बे महाराष्ट्र में है। तो ये सारे आपको याद रखना है। देखिए, काकरापार किसके लिए? न्यूक्लियर पावर प्लांट है। पोखरण क्या है? तो परमाणु बम विस्फोट स्थल है। मूवी भी देखे होंगे पोखरण आप लोग। अगला थुम्बा, थुम्बा क्या है? रॉकेट मोचन केंद्र है। और श्रीहरिकोटा क्या है? उपग्रह मोचन स्टेशन है। अगला है भारत के पहले परमाणु शक्ति स्टेशन की स्थापना जो है कहाँ हुई? तो तारापुर महाराष्ट्र में दोस्तों हुई थी। अगला है भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का कितना मतलब भाग है जो है? तो 2% जो है परमाणु विद्युत शक्ति से जो है विद्युत उत्पादन होता है। यानी जो हमारा परमाणु शक्ति है, एटॉमिक एनर्जी, उससे 2% हम विद्युत उत्पादन करते हैं। सबसे ज़्यादा कोयले से दोस्तों करते हैं। देखिए, पर विंड एनर्जी देखते हैं, पवन ऊर्जा, शिव समुद्रम, कल्पक्कम जो है क्रमशः महत्वपूर्ण है, तो जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा के लिए। अगला पवन ऊर्जा एशिया की सबसे बड़ी परियोजना, सॉरी पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है, कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु। देखिए दोस्तों, समुद्र के किनारे हवाएं चलती हैं, तो हवाएं चलेंगी तो वहीं पे ये कारगर होगा पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। अगर बात करें मध्य प्रदेश यूपी में लगाने से इसे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसीलिए आप साउथ का जो स्टेट होंगे वहां देखेंगे, या जो समुद्र के किनारे जैसे गुजरात है, राजस्थान है, तो वहां देखेंगे। थोड़ा मतलब जहाँ हवाएं चलेंगी वहीं लगता है। तो ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। लिखा पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो तमिलनाडु रखता है दोस्तों। आगे बढ़ जाए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? पन बिजली, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी पानी से बात कर रहा है। लिखा भारत में सर्वाधिक ज्वारीय शक्ति उत्पादक, तो ज्वार सबसे ज्यादा खंभात के खाड़ी में आता है, तो खंभात। बीना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना की कुल लंबाई कितनी? 356 किलोमीटर। महाराणा प्रताप, लिखा राणा प्रताप राजस्थान से संबंधित क्या है? तो पनबिजली विद्युत केंद्र है। अगला है भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। जल विद्युत गृह स्थित है, तो कोयना। कोयना कहाँ है? महाराष्ट्र में है दोस्तों, कोयना नदी पर है। मैंने आपको ये सारी चीजें याद कराई हैं ट्रिक से। अगला दिया है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र क्या है? शिवसमुद्रम है। भारत का वह राज्य जिसकी बिजली की प्रतिष्ठापित क्षमता और उत्पादन में प्रथम स्थान है, वो कौन सा है? महाराष्ट्र है। अगला है भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है कहाँ? तो दार्जिलिंग में। अगला है भारत में प्रथम जल विद्युत पावर स्टेशन स्थापित है, तो सिड्रा पोंग में। अगला है नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना स्थित है, तो कहाँ है? सतलज नदी। अगला है कि सफेद कोयला कहा जाता है, तो जल विद्युत शक्ति को सफेद कोयला कहा जाता है। अगला है कि समुद्र लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र कहाँ है? तो केरल में है। समुद्र के लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र कहाँ है? केरल में। ठीक दोस्तों। और देखिए, सफेद कोयला जो है जल विद्युत को कहते हैं, नाथपा झाकरी सतलज में है। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। लिखा थर्मल एनर्जी यानी ताप ऊर्जा, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वो कौन सा है? दादरी और सिंगरौली है। अभी मैंने बताया ना, सिंगरौली वाला जो क्षेत्र कोयले के लिए फेमस है। अगला दिया है एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई कौन सी है? तो सिंगरौली में स्थापित है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, लिखा है बाढ़, ताप विद्युत जो गृह है, नाम दिया है ये, और ये राज्य दिया। देखिए, बाढ़ कहाँ आती? बिहार में आती, तो बिहार होगा। लारा, लारा कहाँ? छत्तीसगढ़ का है। कुडगी कर्नाटक का है, और जो है ये क्या है? तो ये दिया है गाडरवारा, ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अभी मध्य प्रदेश का मैंने सोहागपुर आपको याद कराया है। कराया कि नहीं? खदान थी दोस्तों कोयले की। तो ये सारी चीजें याद करना पड़ेगा। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना कोयला आधारित जो है परियोजनाएं हैं। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है, तो थर्मल ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा।
रामगुंडम सुपर थर्मल पावर स्टेशन अवस्थित तेलंगाना में। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक स्रोत क्या है? तो कोयला है। आगे हम बढ़े तो सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। अगर हम बात करें, लिखा है जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संभाव्यता वाला है, तो ये सौर शक्ति है। अगला क्वेश्चन दिया है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस संसाधन कौन सा है? तो अलियावेट जो है ये कहाँ है? तो ये दोस्तों गुजरात में है अलियावेट। अगला दिया भारत में सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक कौन करता है? तो राजस्थान और गुजरात करता है। भारत का वह राज्य जिसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला स्थित है, तो गुजरात का है कोयली। अगला दिया नूना माटी का तेल शोधक कारखाना स्थित है, तो असम राज्य है। भारत में पेट्रोलियम पाए जाने की न्यूनतम संभावना कहाँ है? तो तेलंगाना में है दोस्तों। देखिए 4 ऑप्शन रहे होंगे, उसमें एक तेलंगाना रहा होगा, तो वही ऑप्शन दूर से आप मतलब लगा सकते थे। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन ऑप्शन से हमेशा जानना पड़ेगा दोस्तों। लेकिन नूना माटी तो वही होगा, असम में ही होगा, तो इसमें ऑप्शन की कोई बात ही नहीं, आपको डायरेक्ट फैक्ट याद करना पड़ेगा ना। अगला दिया है कि भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस उत्पादन तो बॉम्बे हाई करता है। अगला है गुजरात पेट्रोलियम निगम द्वारा उत्तर प्रदेश, गुजरात का वह क्षेत्र जहाँ खनिज तेल के भंडारों का पता चलता है वो कांडला क्षेत्र है। आगे अगर हम बात करें वह राज्य जिसमें पेट्रो रसायन उद्योगों के लिए आदर्श दशाएं हैं, तो वो गुजरात में है दोस्तों। आगे अगर हम बात करें हजीरा हजीरा उर्वरक कारखाना कहाँ प्राकृतिक गैस का है, मतलब आधारित है। एचबीजे पाइपलाइन जो है ये मतलब प्राकृतिक गैस का परिवहन है, तो अंकलेश्वर से है। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ की है? महाराष्ट्र की। भारत में जो है रासायनिक उर्वरकों के 2 बड़े उपभोक्ता हैं, एक उत्तर प्रदेश है और एक आंध्र प्रदेश है। वह प्राधिकरण जिसके द्वारा हजीरा, बीजापुर, जगदीशपुर यही जो लिखा है एचबीजे गैस पाइपलाइन निर्मित है, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अगला दिया है पेट्रोल रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र स्थित है जामनगर में। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल कुआं खोदा गया माकूम में। अगला है 9 ग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। अंकलेश्वर प्रसिद्ध है पेट्रोल के भंडार के लिए। अगला रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत का वह भाग जहां प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया जाता है, वो कौन सा है? आंध्र अपतटीय क्षेत्र। अगला है गुजरात में जहां हाल ही में तेल पाया गया है, वह स्थान कौन सा है? अंकलेश्वर है। आगे अगर हम बात करें जैसे कोयली कहाँ है? तो गुजरात में है। बरौनी बिहार में है। करनाल हरियाणा में। हल्दिया पश्चिम बंगाल। ये बिल्कुल इजी थे दोस्तों, ये कोई भी बच्चा मतलब मिला सकता था, जैसे थोड़ा भी नॉलेज होगा। देखिए हम कहते कुछ नहीं नॉलेज है, बरौनी और कोयली नहीं पता है, तो करनाल हरियाणा और हल्दिया लगाते पश्चिम बंगाल, आराम से आंसर मिल जाता। अगला है पेट्रोल के भंडार स्थित अंकलेश्वर, ये कहाँ है? गुजरात में। देखिए कोयली, अंकलेश्वर ये 2 याद रख लीजिएगा। अगला दिया है कि अन्य तत्व में है हाइड्रो ईंधन सेल वाहन रसायनों में से उत्सर्जक के रूप में पैदा करते हैं, तो ये क्या करते हैं? जल को पैदा करते हैं। सॉरी दोस्तों। देखिए अगला दिया है वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत है, तो तेल एवं गैस है। अगला है कि वह पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र जो गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, तो वो मोरन है। अगला है भारत का सबसे बड़ा पेट्रोल रसायन कारखाना स्थित है, तो कहाँ? गुजरात में। अहमदाबाद है सूती वस्त्र के लिए है। राउरकेला लौह इस्पात के लिए। कपूरथला रेल कोच के लिए है। बरौनी जो है तेल शोधन कारखाना अभी हम देखें बिहार का है। अब हम उद्योग देखते हैं और इधर उत्पादन, जैसे ऑटोमोबाइल गुरुग्राम हरियाणा का है। एल्युमिनियम का आलूपुरम केरल। पटसन जो है पश्चिम बंगाल का है, जगदलपुर। उसके बाद रेशम है चन्नापटना कर्नाटक का है दोस्तों, ठीक। अब उद्योग एवं व्यापार के बारे में देखते हैं। देखिए लिखा लौह इस्पात उद्योग, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लौह एवं इस्पात कारखाना जो कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है दोस्तों, वो सेलम है। अगला दिया है भा भारत का वह नगर जहाँ प्रथम कृत्रिम रबड़ संयंत्र लगाया गया वो पानीपत है। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला जामनगर है। वह देश जिसका सहयोग बोकारो इस्पात कारखाने से प्राप्त हुआ वो सोवियत संघ है दोस्तों, ठीक दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, बोकारो को मैं कैसे याद किया था? बोकारो यानी पुकारो, तो पुकारो तो किसे पुकारोगे तो आएगा तुरंत सहायता करने, तो रूस आता था उस समय। उस समय जब हम पुकारते थे तो रूस आता था, तो पुकारो से बोकारो, रूस से सोवियत संघ। उसके बाद जर्मनी, जर्मनी में राउरकेला, मतलब राउरकेला में जो है राउरकेला जो संयंत्र है वो किसके सहयोग से है? जर्मनी। देखिए केला हमेशा मनी के उससे मिलेगा, मनी लगेगा ना केला में, जर्मनी, तो मनी यानी केला, तो मनी इससे हो गया। तो देखिए ये सारी हो गई। उसके बाद दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। उसके बाद एक और बचा भिलाई, तो भलाई हमारा कौन चाहता? भिलाई को याद किया था मैंने भलाई से। भलाई हमारा कौन चाहेगा? रूस।
तो सोवियत संघ की वजह से। ठीक दोस्तों, तो इस तरह हम याद कर लिए थे, आप भी याद कर लिए होंगे। अगला हिंडाल्को स्थापित है तो रेनकोट। अगला है भिलाई, देखिए यहाँ लिखा है भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार किस एक संयुक्त उपक्रम से रूस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, सेल की स्थापना जब कब हुई तो 24 जनवरी जो है 1973 को हुई। 24 जनवरी को दोस्तों बालिका दिवस भी मनाया जाता है, राष्ट्रीय बालिका दिवस याद कर लीजिएगा। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत सरकार ने एल्युमिनियम कंपनियों में से एक को नवरत्न स्टेटस प्रदान किया, वो कौन है तो नाल्को है। अगला क्वेश्चन दिया है कि हिंदुस्तान केबल्स फैक्ट्री जो है अवस्थित है तो रूपनारायणपुर। अगला दिया कृषि आधारित उद्योग यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज, वह मसाला जिसको मसालों का राजा कहा जाता है वो काली मिर्च है। भारत में केसर मुख्यतः उगाई जाती है तो कश्मीर में। अगला उर्वरक कारखानों में इफ्को द्वारा संचालित नहीं होता है तो वो सिंदरी है। अगला दिया है नेपा नगर, तो ये अखबारी कागज के लिए फेमस है, एमपी का है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। अगला राज्य जिसमें सर्वाधिक कागज मिलें हैं स्थित है तो ये पश्चिम बंगाल, अब महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक, उस समय जो है पश्चिम बंगाल था लेकिन अब महाराष्ट्र हो जाएगा। भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिल कहाँ है, महाराष्ट्र में दोस्तों है मिल। ठीक, गन्ने वाली, और गन्ना सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो देखिए अब यहाँ क्या है, ये क्वेश्चन जो है पुराना है थोड़ा ना, तो ये पुराने के हिसाब से दिया, लेकिन अब अगर पूछे तो महाराष्ट्र बताना, ठीक? उसके बाद यूपी, फिर कर्नाटका चले जाना। शक्कर नगर, मतलब शक्कर नगर चीनी का एक प्रमुख है तो तेलंगाना है दोस्तों। अगला है भारत में रबड़ उद्योग स्थित है तो ये पंजिम है, क्या है, पंजिम। अगला है कि सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है तो केरल है। उसके बाद भारत में मिल निर्मित कपड़े का सर्वाधिक उत्पादन प्राप्त होता है तो ये कहाँ होता है, गुजरात में। अन्य उद्योग अगर हम देखें, अदर इंडस्ट्री, देखिए वह उद्योग जो सेवा क्षेत्र उद्योग नहीं है, वो शिक्षा सेवा क्षेत्र नहीं है। देखिए यही तो यहाँ गलत कर दिए ना, शिक्षा क्या है, सेवा क्षेत्र ही तो है हमारा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि नहीं है। ठीक, देखिए एक चीज और मैं बताऊं, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो हो सकता है कि ये ना हो, मतलब जो है आंसर यही हो, क्योंकि ऑप्शन अब क्या दिया है वो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा ना दोस्तों, देखना कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है, तो ये चीज है। बाकी ये क्वेश्चन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही हम कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए पढ़ाना जो है सेवा ही होती है एक प्रकार से, जो शिक्षा हम देते हैं वो सेवा ही तो दे रहे हैं, उसके बदले में पैसा मिलता है लोगों को, तो ये चीज हो जाएगी। तो मतलब सेवा क्षेत्र में आ सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पूछा हुआ उद्योग जो सेवा क्षेत्र है, तो यहाँ उद्योग की बात कर रहा है। देखिए दोस्तों, उद्योग ध्यान से देखिए, उद्योग, तो ये ऑप्शन कहाँ होगा, शिक्षा तो नहीं होगी, उद्योग तो थोड़ा ही कोई शिक्षा, तो यहाँ 4 ऑप्शन रहे होंगे जिसमें से एक हटाना होगा, वो शिक्षा को हम हटाएंगे, बाकी 3 रहे होंगे। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन एक्चुअली जो है ऑप्शन पे करना ज्यादा बेटर होता है। अगला दिया भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाने वाला उद्योग है तो चाय है। अगला है भारतीय नौसेना हेतु युद्ध पोतों का निर्माण है मझगांव पोत लिमिटेड। व्यापार के बारे में देखते हैं, विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है चाइना। अगला दिया है भारत का वह राज्य जहां वोल्क्स वैगन जो यूरोप की सबसे बड़ी कार निर्माता है ने अपना प्रथम निर्माण इकाई किया तो चकनपोड़े में। अगला वह राज्य जिसे ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया वो सिक्किम है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, औद्योगिक क्षेत्र देखते हैं। देखिए औद्योगिक क्षेत्र कौन कौन सा है, मुंबई, पुणे, कुर्ला, ठीक, औद्योगिक नगर है यहाँ का, और कोलकाता हुगली में रिसड़ा है, अहमदाबाद बड़ोदरा में कलोल है, उसके बाद मद्रास कोयम्बटूर बेंगलुरु में भद्रा होती है। आगे अगर हम बात करें तो नीमराड़ा जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है अवस्थित है तो ये कहाँ है, राजस्थान में। अगला है कि मध्य प्रदेश का वह नगर जो कीटनाशक उद्योग हेतु प्रसिद्ध है वो भोपाल है। वह भारत वह औद्योगिक प्रदेशों जहाँ शिवकाशी, तो देखिए शिवकाशी केंद्र जो स्थित है वो मदुरई, कोयम्बटूर, बेंगलुरु प्रदेश, ये दोस्तों शिवकाशी में आप सुने होंगे पटाखे वटाखे बनते रहते हैं। अभी एक खबर मैं देख रहा था तो यूट्यूब से जो है पटाखे बना रहे थे, यूट्यूब पे देख के दोस्तों, यूट्यूब पे देख के पटाखे बना रहे थे, वो पटाखे फट गए दोस्तों। उसमें मतलब जो है किसी की शायद डेथ नहीं हुई लेकिन चोट अच्छा खासा, बच्चे भी खा गए उनके घर में जो थे, और जो है वो लोग तो खाए ही थे ना। तो यूट्यूब से सब कुछ देख के नहीं किया जा सकता है। दोस्तों देखिए यूट्यूब पे देखना आसान है, पढ़ा जैसे कोई पढ़ा रहा तो लगता पढ़ाना आसान है, कोई कुछ कर रहा तो लगता सब आसान है। दोस्तों कुछ आसान नहीं, जब खुद करेंगे तब पता चलता है। ऐसे तो हवाबाजी हम करते रहते हैं ना, दूसरे को ज्ञान देना बहुत आसान होता है और हम देते रहते हैं, अक्सर देते हैं। हर जगह हम कहीं न कहीं अपना ज्ञान जो है देते रहते हैं। लेकिन खुद आप देखें कि आप कहाँ खड़े हैं, ये बेटर है, दूसरे को ज्ञान देने से कुछ नहीं होगा। देखिए हम परिवहन की ओर मूव करते हैं दोस्तों, लिखा है सड़क परिवहन, रोड ट्रांसपोर्ट देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है भारत का पहला 14 लेन महामार्ग एक्सप्रेसवे है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे।
14 लेन समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? देखिए एक ल जैसे इस तरह अगर मान लीजिए बना है, तो ये देखिए यहाँ बीच में पट्टी होगी, तो एक लाइन ये, एक लाइन ये हो जाएगी। बीच में डिवाइडर है जैसे मान लीजिए फिर इस तरह बना होगा तो आप देखेंगे 1, 2, 3, 4 तो डिवाइडर अगर देखिए तो 4 लाइन और इस तरह आप देखेंगे तो मतलब 7 जो है एक साथ में होंगी इधर और 7 होगा बीच में डिवाइडर होगा। तो इस तरह ये 14 लेन हो जाएगा, ठीक। अगला है कि सड़कों की लंबाई में भारत में प्रथम पायदान है, तो महाराष्ट्र का है दोस्तों। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन है? NH7 है, इसका नाम बदल के 44 हो गया अब वर्तमान में, तो ये याद रखेंगे। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन-सा है? NH जो है 44 है, ठीक दोस्तों। अगला है भारत में वह नगर जो स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क रेखा जाल में अवस्थित नहीं है, वो चंडीगढ़ नहीं। अगला है भारत में आयात-निर्यात को प्रभावित करने वाला संगठन कौन-सा है? तो खनिज एवं धातु व्यापार निगम, आयात-निर्यात बैंक, राज्य व्यापार निगम और भारतीय खाद्य निगम। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय पर्यटन में स्वर्ण चतुर्भुज यानी स्वर्ण त्रिभुज स्वर्ण त्रिभुज सम्मिलित शहर कौन सा? आगरा है, दिल्ली है, जयपुर है। तो ये जो है त्रिभुज हमारे देखिए इस तरह होगा दोस्तों। यहाँ आगरा हो जाएगा, ये दिल्ली हो जाएगा, ये जयपुर हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। अगला दिया है 2 राष्ट्रीय राजमार्ग कन्याकुमारी श्रीनगर राजमार्ग और पोरबंदर सिलचर राजमार्ग जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत निर्मित हो रहे हैं, एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं? तो एक दूसरे झांसी में मिलते हैं दोस्तों। अगला दिया 6 पथ एक्सप्रेसवे मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया नगर कौन है? मुंबई और ठाणे है। अगला है कि वह राज्य जहाँ जो है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये यूपी में लगभग 8,483 किलोमीटर है। पूर्व-पश्चिम पूर्व-पश्चिम एवं उत्तर-दक्षिण एक्सप्रेसवे राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी में। अगला है भारत का वह राज्य जिसकी प्रांतीय राजमार्गों की सकल लंबाई सबसे अधिक है, वो महाराष्ट्र है। भारत का वह राज्य जिसकी राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, वो महाराष्ट्र है। अगला है स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध के विकास है, तो राजमार्ग से। अगला है कि नई दिल्ली कोलकाता ट्रंक रेल रूट पर नहीं है, तो आगरा शहर। अगला क्वेश्चन दिया है रेलवे परिवहन जैसे दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर में है, पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद है। अगला क्वेश्चन दिया वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है, तो ये पंजाब में होता है और जो है तमिलनाडु में होता है। रेल डिब्बों का निर्माण यही बड़ी मात्रा में होता है। कोंकण रेलवे जोड़ता है, तो रोहा से मंगलुरु को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है भारत का वह राज्य जो रेल सेवा से वंचित है, वो सिक्किम है, मेघालय है। भारत में पहली बार सीएनजी से चलने वाली रेलगाड़ी बनाई गई, तो हरियाणा। अगला है भारत में अधिकतम रेलवे लंबाई पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है जल परिवहन एवं बंदरगाह जैसे भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा? विशाखापत्तनम है। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा? पारादीप अब गंगावरम आंध्र प्रदेश है। अगला है गंगा नदी का वह भाग जिसको राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया, प्रयागराज से हल्दिया तक। अगला दिया है रसायन एवं रासायनिक पदार्थों हेतु निर्मित बंदरगाह कौन सा है? दहेज है। अगला है भारत का खुला सागरीय बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई। अगर हम आगे बात करें तो हल्दिया बंदरगाह से वस्तु आयात की जाती है, तो पेट्रोलियम पदार्थ। अगला दिया राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जोड़ता है प्रयागराज से हल्दिया। भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो चेन्नई नहीं दोस्तों। बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है, तो हल्दिया है दोस्तों। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग है, तो प्रयागराज से हल्दिया। अगला दिया भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो मुंबई है। भारत में कोयले को संचालित करने वाला 12वां जो है प्रमुख पत्तन विकसित हो रहा है, तो ये कहाँ? चेन्नई के निकट। अगला है कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान अवस्थित है, तो पटना। उसके बाद बात करें तो वह बंदरगाह जो कच्छ की खाड़ी पर स्थित है, वो कांडला है। कांडला कहाँ? तो गुजरात में है दोस्तों। कहाँ है? गुजरात में है, ठीक। ये सब याद रखना है, फैक्ट है ना दोस्तों, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें समझ लीजिए। अगला है कि वह पतन जिसका निर्माण वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया है, वो नाहवा सेवा है, इसी का नाम है जवाहरलाल नेहरू पत्तन। अगला उड़ीसा तट पर जो बंदरगाह है वो पारादीप है दोस्तों। वह तट जो कोच्चि बंदरगाह से संबंधित है वो मालाबार तट है। तो देखिए कोच्चि केरल में है और केरल में ही मालाबार तट है। अगला आंध्र प्रदेश का काकीनाडा है। आगे अगर हम बात करें तो जापान का सबसे व्यस्त समुद्र पतन कौन सा है? योकोहामा अब नगोया हो गया है, ठीक, इसी का नाम है। लिखा है कृष्णापट्टनम बंदरगाह के संवर्धन में सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला राज्य है, तो पट्टनम जो है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। भारत में सबसे बड़ा पोत परांगण या शिपयार्ड कहाँ है? कोच्चि कर्नाटक में है। अभी कम्युनिटी पोस्ट में मैंने जब डाला था कल ही शायद ये क्वेश्चन डाला था, मैं जो है वहाँ यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन उठाया था और देखिए यहाँ आपको देखने को मिल भी गया है ये वाला क्वेश्चन।
मतलब कल ही डाला कम्युनिटी पोस्ट, आज यहाँ देखने को मिल रहा है। और ये मैंने बाकायदा लिखा भी था कि भारत में सबसे बड़ा पौध परांगण ही लिखा था मैंने, शिपयार्ड लिखा भी नहीं था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, शिपयार्ड मैंने लिखा भी नहीं था, वही लिखा था परांगण लिखा था। क्या लिखा था? परांगण ही लिखा था मैंने, ठीक। तो देखिए वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। आगे बढ़े, हम अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग की तरह प्रयुक्त हो रहा है तो प्रयाग हल्दिया से प्रयागराज के मध्य गंगा। तो देखिए राष्ट्र जो हमारा नेशनल हाईवे, सॉरी नेशनल वाटर वन वन है, वो कहाँ है? हल्दिया से प्रयागराज या प्रयागराज से हल्दिया है, ठीक दोस्तों। अगला दिया है कि हवाई परिवहन एवं अन्य परिवहन, एयर ट्रांसपोर्ट एवं अदर ट्रांसपोर्ट, भारत में चमड़े का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका को, भारत से मतलब चमड़ा सबसे ज्यादा कहाँ जाता है? यूएसए को जाता है। पत्तन जहाँ एलएनजी टर्मिनल नहीं है वो कौन सा है? तो कांडला है दोस्तों, कौन सा? कांडला। अगर हम आगे बात करें तो जनजातियों के बारे में देखते हैं, थारू जनजाति यूपी की है, पता बी से बुक्सा बी से बिजनौर, यानी उत्तराखंड दे दिए हैं लेकिन ये यूपी की है कुल मिला के। मुंडा हो ये सब कहाँ है? अबोर ये सब झारखंड में है, ठीक। गद्दी है हिमाचल प्रदेश की है। आगे अगर हम बढ़े तो भारत में वन नीति 2019 के अनुसार, देखिए 2019 की है कि जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है मणिपुर में है, भारत के झारखंड राज्य में पाई जाती है तो तमरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक। ऑप्शन में यही जनजाति रही होगी, बाकी अलग अलग राज्यों की रही होंगी, तो ये हमें चूज करना पड़ेगा। अगला है कि पारंपरिक लोक नाट्य भांड व पथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कई बार जो है यूपी वो भी पूछा है एसएससी भी, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर से। जारवा जनजाति आदिवासी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एक जनजाति जो सरहुल त्योहार मनाती है वो कौन सी है? तो मुंडा जनजाति है दोस्तों। अगला दिया उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो थारू है दोस्तों, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला है वह जनजाति जो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है, थारू है। भारत की वह जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से संबंधित है वो संथाल है, कौन सी? संथाल। अगला धौरहरा श्रेणी में प्रयुक्त जनजाति कौन सी? गद्दी है। आगे अगर हम बात करें चकमा शरणार्थी कहाँ के हैं? बांग्लादेश के, ठीक। देखिए जनजाति याद करने के मैंने ट्रिक एक वीडियो बनाई है, वो शायद 10 से 14 मिनट की शायद वीडियो है, जो भी है 14-15 मिनट की वीडियो है, देख लेंगे। 46 क्वेश्चन मैंने उसमें 46 की 44 क्वेश्चन मैंने कराया है, जरूर देख लीजिए, आपका मतलब काम हो जाएगा, उससे बाहर बहुत कम है और वहाँ मैंने सारी चीजें कवर करा दी है। जैसे टोडा जनजाति है जो है निवास करती है कहाँ? तो नीलगिरी पहाड़ी। मैंने बताया था घर में अगर नील गिर जाए, पहले जमाने में जो चढ़ती थी नील, अगर वो नील गिर जाए तो घर वाले तोड़ देते थे, यानी तोड़ा यानी टोडा, ठीक। अगला दिया है जारवा जनजाति के लोग जो हाल में चर्चा में रहते के निवासी हैं अंडमान निकोबार, जारवा है, ओंग है, ये सारे कहाँ है? सेंटलीज हैं, अंडमान निकोबार के हैं। वे जनजाति जो बहुपत विवाह की प्रथा को मानते हैं वो टोडा जनजाति है। देखिए बहुपति विवाह यानी अगर आपके बहुत सारे पति होंगे तो घर वाले तोड़ देंगे, यानी टोड़ा, तो मतलब कुछ भी रिलेट कर सकते हैं थोड़ा-सा, तो इससे क्या होगा लंबे समय तक याद रहेगा। उत्तर-पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में प्रजातीय समूह पाया जाता है, वो कौन-सा है? मंगोलॉइड है। अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश का वह जिला जो भरमौर जनजाति का निवास है, तो चंबा है, कहाँ है? चंबा, ठीक दोस्तों। अगला है गद्दी जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? चलवासी पशुचारण। कृषि एवं पशुपालन की बात करते हैं, चावल, चावल की हम अगर बात करें तो वह फसल जिसकी रोपाई की जाती है तो वो धान है। धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है फेरस सल्फेट का। रेनबो क्रांति है कृषि से संबंधित है दोस्तों, रेनबो क्रांति, इंद्रधनुष क्रांति या रेनबो इंग्लिश में ही लिख दिए हैं लेकिन इंद्रधनुष हो आए तो लिख सकते हैं, ठीक। सॉरी इंद्रधनुष इस तरह होगा, इंद्रधनुष, ठीक। ये हो जाएगा। देखिए अगला है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल होता है एमाइलोज, एमाइलेज होना चाहिए, एमाइलोज लिखा है। अगला है स्थानांतरी कृषि, जो है स्थानांतरी कृषि प्रचलित है तो नागालैंड में है, यानी ये झूमिंग कृषि की ही बात कर रहा है, एक्चुअली बात ये है। ऑप्शन दिया होगा अलग अलग, तो 4 ऑप्शन दिए होंगे मध्य भारत के या उत्तर भारत के, और उत्तर पूर्वी भारत के केवल यही ऑप्शन दिया रहा होगा वहाँ पे, तो यही हमें चूज करना होगा, ठीक। क्योंकि उत्तर ही भारत में, उत्तर पूर्व भारत में ही ये कृषि जो है प्रचलित है, झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि, ठीक। अगला दिया हुआ है कुल उत्पादन के सापेक्ष वो फसल जिसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कम है, वो चावल है दोस्तों। अगला भारत का वह राज्य जो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है वो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। जया, पद्मा, कृष्णा ये सब जो है धान की उन्नत किस्म किसकी है? धान की है दोस्तों। देखिए जया, पद्मा और कृष्णा याद करो, करा दूं। देखिए धान की होती रोपाई, यानी हम उसे लगाते हैं, और लगाने के लिए मैंने किसे किसे बुलाया है? तो पद्मा को बुलाया है, जया को बुलाया है और कृष्णा को बुलाया है, यानी इन तीनों लोगों को मैंने बुलाया, कहा यार चलो धान हमारा लगवाओ चल के, यानी धान की रोपाई कराओ चल के। तो पद्मा गई, जया गए, कृष्णा गए, ठीक। तो इस तरह मतलब याद हो जाएगा।
अगला भारत में चावल के 4 प्रमुख उत्पादक राज्य कौन-कौन से हैं दोस्तों? तो देखिए पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश है। अगला बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर कितना है? तो देखिए 1 हेक्टेयर में कितना है 10 से 15 किलोग्राम जो है लगता है 1 हेक्टेयर में। चावल का दूसरा प्रमुख उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो यूपी। देखिए पहले पे हमारा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, ठीक? दूसरे पे अपना यूपी हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा 2 चीज़। अगला दिया है गेहूँ की अगर हम बात करें तो गेहूँ में तो भैया यूपी है सबसे ऊपर। गेहूँ, आलू, गन्ना इन सब में यूपी है, ठीक दोस्तों? कल्याण सोना, तो कल्याण सोना जो है गेहूँ है, क्या है? गेहूँ है। गेहूँ भी तो सोने जैसा लगता है दोस्तों, लगता है कि नहीं? अगर ध्यान देंगे दूर से देखें तो थोड़ा सोने जैसा लगता है। बनाना है बना लीजिए, क्या करना? और सोना मिल जाए तो कल्याण हो जाए, ठीक? तो कल्याण सोना गेहूँ। अगला है रसट, रसट है तो क्या है? गेहूँ की एक फसल रोग है रसट। अगला हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूँ का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था 2000 किलोग्राम। अगर हम आगे बात करें तो कहवा यानी कॉफ़ी, भारत में देश का सबसे अधिक कहवा उत्पादक कौन-सा है? कर्नाटक है। अगला भारत में कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन-सा है? तो ये भी कर्नाटक है। अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों द्वारा सर्वाधिक कहवा बागान उगाया गया चिकमंगलुरु जो है कर्नाटक में ही। कहवा की खेती का सबसे मतलब खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है तो कर्नाटक में। कॉफ़ी खेती के आधार पर सबसे बड़ा क्षेत्र कौन-सा है? क्षेत्रफल कर्नाटक का ही है। आगे हम बात करेंगे गन्ना के बारे में दोस्तों, तो गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा अधिक है, तो दक्षिणी राज्यों में अधिक है दोस्तों, ठीक? रस हमारे यूपी में इतना नहीं जितना दक्षिण के राज्यों में रस अधिक है। अगला दिया है देखिए वहाँ की ह्यूमिडिटी भी बहुत अधिक है ना दोस्तों। अगला है भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक गन्ना उत्पादक है, तो देखिए उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। अगला है भारत में 3 सर्वाधिक चीनी जो है उत्पादक राज्य कौन से हैं? तो ये है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, वही सेम टू सेम। लेकिन देखिए यहाँ मैंने आपको एक चीज़ बताया था, अभी जो है डेटा मैंने बताया ना चेंज हो गया। यहाँ यूपी मैंने पहले बता दिया था, फिर बता सॉरी महाराष्ट्र पहले बताया क्योंकि चीनी मिल थी, फिर यूपी दूसरे पे बताया था, तमिलनाडु तीसरे पे था। वहाँ शायद कर्नाटका था या कोई दूसरा था, पता नहीं, लेकिन 2 तो आपको याद ही रखना कि पहले पे चीनी में कौन है? तो पहले चीनी पे महाराष्ट्र है, क्या है? महाराष्ट्र है और दूसरे पे क्या है? तो यूपी है। ये याद रखिए। और अगर गन्ने में पूछे तो यूपी और एमपी कर दीजिए, मतलब जस्ट अपोजिट कर दीजिए, चीनी और गन्ने में, ठीक दोस्तों? और सबसे ज़्यादा चीन की मिलें कहाँ हैं? तो ये महाराष्ट्र में। ये तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में और तीनों मैंने आपको बता दिए हैं और पूछा जा सकता है। अगला है कि लिखा है कि भारत का वह राज्य जहाँ गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है, तो उत्तर प्रदेश है दोस्तों। भारत सबसे बड़ा उत्पादक है तो किसका है? तो गन्ने का है। अगला है भारत देखिए ऑप्शन दिया होगा ना 4 तो उसमें पूछा होगा कि किसका है? तो गन्ना का है। अगला है भारत के निम्न फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो गन्ना। अगला जूट के बारे में, भारत में जूट सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कहाँ है? पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला दिया कपास, कपास दोस्तों कहाँ होगा? वह देश जिसका कपास का प्रति हेक्टेयर उत्पादन विश्व में सर्वाधिक है तो वो ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। मतलब 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। कपास की कृषि के लिए अनुकूल दशाएँ क्या हैं? एक तो गर्मी हो, एक आर्द्र हो और एक दीर्घ ग्रीष्मकाल हो। अगला दिया सोयाबीन की खेती के बारे में जानते हैं। देखिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं। देखिए लिखा है कि भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र सबसे ज़्यादा एमपी का है। सबसे अधिक प्रोटीन भी सोयाबीन में है। देखिए सोयाबीन है, मशरूम है, ये सब अधिक प्रोटीन वाले हैं। तिलहनी फसल के ऑयल सीड्स के बारे में देखते हैं, पीताम्बरी क्या है? तो पीली सरसों, देखिए पीली पीताम्बरी, ठीक? इस तरह याद कर सकते हैं। भारत में तिलहनी यानी भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन? राजस्थान है। अन्य अगर हम फसलों के बारे में देखें दोस्तों, तो देखते हैं, देखिए पहला लिखा है कि वह फसल जो मूल नियंत्रण हेतु भारत सरकार के मूल स्तरीकरण कोष के अंतर्गत आरक्षित है, संरक्षित है, तो ये आलू है। भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादक राज्य कौन-सा? केरल है। वह फसल जो ल लवण सहिष्णु है, वो चुकंदर है दोस्तों। चुकंदर की भी चीनी बनती है दोस्तों। लिखा है खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है रिले कृषि। क्या कहलाता है? रिले खेती या रिले कृषि। अगला दिया है मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती हैं तो ऊंचाई वाले या ऊपरी क्षेत्र में। क्षारीय मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है जिप्सम पोरेट का। पूसा मतलब लिखा है 12 पूसा वन प्रजाति है गेहूं की है पूसा। अगला देखिए भूसा किसमें मिलता है? गेहूं में मिलता है भूसा, भूसा से हो गया पूसा, भूसा से हो गया पूसा। कल्याण सोना, सोने की मिल जाए तो कल्याण हो जाए, गेहूँ की तरह कल्याण सोना हो जाएगा। जया, पद्मा, कृष्णा, इन तीनों लोगों को मैंने क्या बोला? धान की रोपाई के लिए बना तो धान के। ऐसे कभी पढ़े ना होंगे दोस्तों, यकीन मानिएगा।
जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह जितनी भी लॉजिक मैं बता रहा हूँ, कोई भी बंदा आएगा लिखा के चला जाएगा लेकिन कोई आपको ट्रिक या लॉजिक नहीं समझा पाएगा, ना आपके दिमाग में घुसेड़ पाएगा। लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, फिर भी आप लोग देखते नहीं हैं और ज्ञान ना देना, ज्ञान तो देते रहते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए ये हो गया, वह राज्य जहाँ काली मिर्च और इलायची का उत्पादन है वो केरल हो जाएगा। नीली क्रांति, देखिए नीला होता समुद्र, समुद्र में होती मछली, तो नीला क्रांति किससे होगा? मछली से। अगला झींगा मछली उत्पादन में जो है किससे संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति से, ठीक। अगला दिया है दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है, तो श्वेत क्रांति से है। अगला क्वेश्चन है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित, जैसे सुल्तान है, गुलाबी है, काली चंपा, जिस फल की किस्म है वह है अंगूर। अगला दिया वह फसल जो आरा मक्खी कीट से मतलब प्रभावित है, तो ये सरसों या राई है। वह फसल जिसमें नील हरित शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरक के रूप में सबसे लाभप्रद होगा वो है धान दोस्तों। लिखा है आधारीय बीज पैदा किया जाता है, तो प्रजनक बीज है। उकठा बीमारी से प्रभावित होने वाला फसल कौन सा? अरहर है दोस्तों। केसर की सबसे अधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो कश्मीर। अगला है कि वह जिला जहाँ मार मृदा पाई जाती है वो झांसी जिला है हमारा। अगला है वह कर जिसका ब्याज 0.002 होता है वो क्या है? से कम होता है, तो मृतिका होती। दोस्तों मिट्टी बनने में बहुत टाइम लगता है, समझ आया कि नहीं? मिट्टी तुरंत नहीं, इसीलिए कहते हैं जो मतलब खेत में बहुत सारा पानी नहीं भरना चाहिए। मतलब जितनी रिक्वायरमेंट हो चीज़ उतना ही करना चाहिए हमें, ज़्यादा नहीं। जैसे हम कभी-कभी कहते हैं ना, खेतों में देखे होंगे आप, जो है कराहा पहले होता था कि मतलब जो मिट्टी को हटाता नहीं था, एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाता था। अगर खेत में जो है खेत की मिट्टी अगर हटा के मतलब अगर हम मेड़ों के किनारे कर दें पूरी तरह से, यानी या ऊँचा कर दें किसी क्षेत्र में, तो देखेंगे अगर ऊपर की परत जो 1-2 सेंटीमीटर की परत है ना, 1 से 2 सेंटीमीटर, वही हमारी सबसे ज़्यादा उपजाऊ है। अगर वही पूरी तरह से मतलब हट जाएगी दोस्तों, तो उपजाऊपन खत्म हो जाएगा हमारा, समझ में है कि नहीं? तो निर्माण में बहुत टाइम लगता है, ये समझ के चलिए आप। देखा पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत मृत को पाई जाती है, तो भूमंडलीय ऊष्मन के कारण। अगला वे फसलें जो जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं वो मूंग व उड़द है। अगला है कि भारत में काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन क्या है? तो केरल। आगे बढ़ते हैं। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पादक इडुक्की, इडुक्की मैंने बताया था इडुक्की बांध, ये कहाँ है? केरल का है। देखिए इलायची के लिए प्रसिद्ध इडुक्की क्षेत्र है, लेकिन इडुक्की बांध भी है दोस्तों। मैं ये बांध बताया था आपको, अगर इडुक्की बांध पता होगा तो केरल तो लगाएंगे ही। इडुक्की मैंने कहा डुबकी लगाना है, तो मेरा दोस्त कहा कब है, मतलब कल, तो मैंने कहा कल, ठीक। तो कहा यार, यार तुम यानी यार से पेड़ यार, ठीक। तो देखिए मैंने कहा यार मुझे डुबकी लगानी है, कब? कल। तो देखिए डुबकी से डुबकी, यार से पेरियार, कल से केरल, ठीक दोस्तों। पेरियार नदी पे कौन सा बांध है? इडुक्की बांध है। लिखा वह कृषि करने की मतलब जिसे करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, जैविक खेती है। दोस्तों आप लोग कमेंट ना करिए चलेगा, लेकिन लाइक कर दिया करिए, ठीक। कमेंट ना करिए, पैसा लगेगा आपका, क्योंकि जो है हो सकता है 4-5 लाख खर्चे हो जाएंगे आपके, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कमेंट ना करिए, नहीं 5-6 लाख का नुकसान हो जाएगा, लेकिन लाइक कर दिया करिए, उससे वो नुकसान नहीं होगा दोस्तों, ठीक। करके देखिएगा, नुकसान कोई नहीं होगा, आप कर दिएगा। अगला देखिए लिखा है मक्के की खेती की जाती है, तो वर्ष भर। अगला है शक्तिमान प्रथम शक्तिमान द्वितीय, जो है ये क्या है? तो मक्का, यानी परिवर्तित फसलें हैं, तो ये मक्का की हैं। झूमिंग सर्वाधिक विद नागालैंड, देखिए अभी झूमिंग के बारे में हम लिखे थे ऊपर ही क्वेश्चन, वहां बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। वहां स्थानांतरित कृषि लिखा, तो वहां लिख दिया नागालैंड। यहाँ झूमिंग वर्ष सर्वाधिक लिख दिया, तो ये जो है नागालैंड, सेम है। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक असम हो जाएगा। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, यूपी है हमारा दोस्तों। खाद्यान्न में हमारा सबसे ज़्यादा योगदान है। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी है, तो पंजाब है। स्टॉक फार्मिंग क्या है? पशुओं के प्रजनन एवं जो है पशुपालन, 1000% इम्पोर्टेंट है दोस्तों। होता 100% लेकिन 1000 बता दिया। भारत का वह राज्य जो हरित गृह कृषि प्रारंभ है, तो पंजाब है। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पाद का इडुक्की, देखिए वही क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है। विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है, इंडोनेशिया है दोस्तों। मूंगा रेशम की एक ऐसी किस्म है जो पूरे विश्व में केवल भारत में है, तो वो असम। आगे अगर हम बात करें तो एक मतलब भारत में तंबाकू का 1/3 से अधिक क्षेत्र और उत्पादन प्राप्त होता है, तो आंध्र प्रदेश है। राजमुंदरी सुने होंगे। अगला है भारत का वह राज्य जिसका तंबाकू कृषि के अंतर्गत बृहत्तम क्षेत्र है, तो आंध्र प्रदेश है दोस्तों। अगला है भारत में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तमिलनाडु है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता क्षेत्र पाया जाता है, तो तमिलनाडु तट। अगला दिया कौशल फसल तो मूंगफली की है, किसकी है? मूंगफली है। मूंगफली में कौन सा रोग लगता है दोस्तों? टिक्का। मैंने याद कहा था मूंगफली को जब आप फोड़ते हैं तो टिक टिक बोलता है, तो वो टिक्का हो जाएगा।
भिंडी में पीत वर्ण सीधा की बीमारी है तो सफेद मक्खी यानी बीमारी होती है सफेद मक्खी के कारण। अगला दिया भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आगे अगर हम बात करें तो साधारणतः ओरोबैंकी खरपतवार पाया जाता है तंबाकू के खेत में। आगे अगर हम बात करें भारत में उत्तर प्रदेश मतलब भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो गेहूं गन्ना आलू। अगला दिया भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश है। भारत में रबड़ का तो केरला है। महाराष्ट्र में वह फसल जो श्वेत वर्ण के नाम से जानती है कपास है। काजू तो महाराष्ट्र हो जाएगा। विटीकल्चर अंगूर के लिए फेमस है। आगे हम बात करें तो हरित क्रांति में अधिक उपज देने वाले उन्नत बीजों का प्रयोग हुआ जिनके लिए आवश्यक है तो अधिक उर्वरक और अधिक पानी। भारत में खाद्य तेल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश है। भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है और लगभग कितना है तो 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला है भारत का वह राज्य जो रेशमी वस्त्र का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक है। वह दलहनी फसल जो वातावरण की नत्र जन स्थिरीकरण नहीं करती है वो राजमा है। अगला है आम की सर्वाधिक निर्यातित किस्म है अल्फांसो दोस्तों महाराष्ट्र का है जीआई टैग मिला है ना। अब प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन में भारत का स्थान कैसा है तो चौथा है। आगे हम बात करें जैसे लिखा सरसों की क्या है वरुणा है। मटर की रचना है। अलसी नीलम है। चना राधे है। तो आप अपने हिसाब से जो है क्या है नाम क्या कर सकते हैं कैसे याद कर सकते हैं याद कर सकते हैं अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे। ठीक पशुपालन में देखते हैं देखिए इसमें क्या है नस्ल देखते हैं पशु और नस्ल। जैसे गाय की नस्ल क्या है देवनी ठीक। अगला बकरी की बरबरी। भैंस की भदावरी भदबद भैंस की तरह खा के भदबद हो गए हो घर में कहते नहीं कि भैंस की तरह खा के भदबद हो गई यानी भदावरी हो जाएगा। गाय गिर। अगला है गाय की नस्ल क्या है थार पारकर है क्या है थार पारकर। अगला स्पॉन्जी टिश्यू या स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह अल्फांसो है। लद्दाख की बकरियों के ऊन से बनाया जाता है पश्मीना शॉल दोस्तों। अगला है भारत का वह राज्य जिसमें सर्वाधिक बकरियों की संख्या राजस्थान है। अगला दिया है कलपक्कम ये कहाँ है तमिलनाडु में है। नरोरा यहाँ यूपी में है। फिर तारापुर महाराष्ट्र में कागरापार गुजरात में। आगे अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ देखिए शुष्क वन जो है कहाँ है जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान हिमालय ये शिमला में है। वन अनुसंधान दून में है देहरादून। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बेंगलुरु कर्नाटक। 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पौंडीचेरी में होती है। प्रथम भारत शहरी वेधशाला ऑब्जर्वेटरी जो है स्थित है नई दिल्ली में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान जो केंद्र स्थित है ये कहाँ है झांसी में। अगला वर्ष 2004 में इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड इंडाल हीराकुंड का विलय कर दिया गया हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड हिंडाल्को में हीराकुंड ठीक। अगला दिया है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो कानपुर में है। अगला है डेयरी करनाल सॉरी ये बोर्ड पूछा है कि राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट तो करनाल हरियाणा में है लेकिन यहाँ कुछ और पूछा है। यहाँ पूछा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ आनंद गुजरात। जो अमूल आप देखते हो अमूल तो ये यू जो ये ए है ना ये यही आनंद गुजरात है। अगला दिया है कि भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है जोरहाट असम में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का दक्षिणी एशियाई क्षेत्र कहाँ है दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ है बनारस। राष्ट्रीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है झांसी में। देखिए चारा खाएंगे तो आपको आएगी खांसी खांसी से हो गया झांसी। अगला दिया गुड़गांव में राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना कब हुई 1984। अगला क्वेश्चन दिया है भारत में वन जीव संस्थान जो है अवस्थित है तो ये कहाँ है देहरादून में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है तो नागपुर में है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है नागपुर में है। ठीक दोस्तों ये हमारा लास्ट पेज है शायद। देखते खेती के लिए फसल चक्र का महत्व है जिससे इससे उत्पादन में वृद्धि होती है मृदा की उर्वरता संरक्षित होती है मृदा कटाव कम होता है। सही बात है फसल चक्र मतलब फसल को बोना चाहिए अलग अलग एक ही फसल को हमेशा नहीं बोना चाहिए। अगला राष्ट्रीय पोषण संस्थान तो ये हैदराबाद तेलंगाना में है। भारत भारतीय वन्य जो है जीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर है। राष्ट्रीय जो है प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान पुणे महाराष्ट्र। अगला दिया भारत द्वारा दक्षिण पोलर क्षेत्र अंटार्कटिका में तीसरा स्थायी शोध जो है स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है इसका नाम भारती है दोस्तों।
गंगोत्री मैत्री था, दक्षिणी गंगोत्री मैत्री था, अब ये भारती हो जाएगा। फसल प्रणाली शोध निदेशालय मेरठ में है। अंटार्कटिका में भारत के दूसरे स्थायी स्टेशन कौन है? मैत्री। अब अगर हम बात करें तो देखिए स्थानांतरण वही कृषि है, झूमिंग कृषि जो बात कर रहे हैं, स्थानांतरणशील कृषि। जैसे पूनम, पूनम कहाँ कहते हैं? केरल में कहते हैं, बीरा मध्य प्रदेश में कहते हैं, झूम असम में कहते हैं, पोडू उड़ीसा में कहते हैं। ठीक, आरओ में दोस्तों बहुत आता है, पीसीएस में भी बहुत आता है। इसके लिए मैंने तो अलग से नोट्स बनाया है अपना, वही रिवीजन करता रहता हूँ। और ये मतलब विश्व में भी पूछा जाता है, विश्व के हिसाब से भी आया था इस बार आरओ में, लेकिन वो विश्व के संदर्भ में आया था। अगला, किस कुल के पौधे में टापा कपड़ा बनाया जाता है? तो मोरेसी। मत्स्य पालन मछली, फूलों की खेती फूल, रेशम तो रेशम। ये तो बिल्कुल सिंपल यार, अंगूर की खेती अंगूर, ये तो मतलब कुछ है ही नहीं इसमें तो, मुझे तो नहीं लगता है। अगला दिया है प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग की जाने वाली टैग का रंग क्या है? नीला है दोस्तों। अगला दिया औद्योगिकरण का अनुसरण करता है नगरीकरण। डायमंड हार्बर या साल्ट लेक सिटी अवस्थिति है तो कोलकाता में है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलग अलग पूछा जा सकता है या एक में पूछा। देखिए सॉल्ट लेक सिटी आप समझ के उदयपुर या मतलब कोई ऐसा शहर चूज करेंगे जो राजस्थान का होगा, लेकिन ये दोस्तों कोलकाता चूज करना पड़ेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। अगला दिया है वह प्रदेश जिसमें सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जो है मध्य प्रदेश में है। मैंने कल ही बताया था और कल क्वेश्चन आया भी था दोस्तों ये। अगला, भारत में वरिष्ठ आयु निर्भरता अनुपात 2011, ये कहाँ? 14.4%। आगे अगर हम बात करें, भारत में मलिन बस्तियों की संख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण महाराष्ट्र में मिलेगा। एकाकी परिवार को माना जाता है एक प्राथमिक समूह। फ़ोन क्या है? तो स्विट्जरलैंड में चलने वाली स्थानीय पवन है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्राम जनसंख्या कितनी है? तो 77.77। मैंने कहा था गाँव में सब लोग साथ-साथ रहते हैं, ठीक? अगला दिया गंगा डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? सुल्तानगंज में है। अगला दिया है कि भारत का वह राज्य जो फूलों की खेती में अग्रणी है, वो कहाँ है? तो कर्नाटक में। 2 मुख्य ऋतुओं वाली फसलों के बीच एक जल्दी पकने वाली फसल होना क्या कहलाता है? एक कैच क्रॉप कहलाता है। अगला कथकली, तो इसके कलाकार हैं कृष्णन नायर। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, रेड्डी आ गया, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। भरतनाट्यम में यामिनी कृष्णमूर्ति हैं, टी बाला सरस्वती हैं, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। कथक में उमा जो है शर्मा हो जाएँगे, ठीक? तो ये चीज़ है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर बनाता है, तो हम आराम से ईज़िली कर सकते हैं। देखिए जीआईसी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो दोस्तों वहाँ पे हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। कल से हम भारत के भूगोल की ओर मूव करेंगे, ठीक दोस्तों? तो देखिए आपको वीडियो कैसी लगती है, आप कभी कमेंट करके नहीं बताते हमें। मानता हूँ कि कमेंट करने में कुछ नहीं जाता दोस्तों, लेकिन हो सकता है आपकी हैबिट ना हो, आप कभी किसी के वीडियो पे कमेंट ना करते हो, लेकिन करने से क्या होता है दोस्तों कि मनोबल बढ़ता है। देखिए मैं तो छोटा यूट्यूबर हूँ, नहीं करेंगे आप कमेंट तो मतलब पता ही नहीं चलता है कि क्या है, क्या नहीं, अच्छा है कि खराब है। दोस्तों जो बड़े हैं आप उनमें नहीं करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास लाखों लोग हैं, तो मतलब आप नहीं करेंगे तो कोई दूसरा करेगा, 1000 2000 कमेंट डेली आ जाएँगे। लेकिन हमारे पास तो आप ही लोग हैं ना, 1000 ही 2000 लोग हैं, उसमें भी कमेंट 2-4 भी नहीं आए, तो फिर मतलब अजीब है। और कमेंट करेंगे कब? तो नेगेटिव बात करेंगे, मतलब बोलो ना, ये ना करो, वो ना करो, तो थोड़ा मतलब वो लगता है ना। बाकी कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आपको पढ़ाना मेरा काम है और जैसे मैं कभी लाइक, शेयर के लिए बहुत जल्दी कहता ही नहीं हूँ आप लोगों से, लेकिन ठीक है आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों बस आज के लिए फिर इतना ही, हम आगे मिलते हैं। बाकी आप लोग देखिए जूनियर असिस्टेंट के जो लोग हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत जल्दी सारी चीज़ें होंगी। यूपी पुलिस के मैं मॉडल पेपर करा रहा हूँ, तो हिंदी और जीएस आप लोग भी कर लीजिएगा, जूनियर असिस्टेंट वाले या कोई भी एग्ज़ाम दें दोस्तों, हिंदी और जीएस तो सेम रहती है ना। जीएस यहीं की जीएस आपको हर जगह नज़र आएगी, तो जीएस सेम रहती तो आप लोग कर लिया करिए। ऐसा नहीं कि आप में अलग से आएगा, वही क्वेश्चन रिपीट हो, क्योंकि संभावित है ना, ऐसा तो है नहीं कि पूछे गए हैं, वो संभावित है तो पूछे जा सकते हैं। तो देख सकते हैं दोनों आप वो वीडियो देख सकते हैं, ज़्यादा नहीं रहती, 5 मॉडल पेपर कराता हूँ, 30-40 मिनट की होती है। अगर आप कोशिश करें तो 20 ही मिनट में हो जाए, 2.0 पे देखें या 1.5 पे ना, तो ये चीज़ है, आधा टाइम आपका जाएगा, देख लिया करिए। बाकी प्रैक्टिस सेट जूनियर असिस्टेंट मिल नहीं रहे हैं, मैं कराना शुरू कर दूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि इस हफ्ते बाद जो है, मतलब इस हफ्ते नहीं 2-3 दिन के बाद जो हम जूनियर असिस्टेंट के बारे में ही बात करेंगे। वही फिर हमारा होगा पूरा टारगेट जूनियर असिस्टेंट, ठीक? यूपी पुलिस का एग्ज़ाम तब तक हो भी जाएगा, तो हमारे पास पूरा टाइम जूनियर असिस्टेंट के लिए होगा, यूपी पेट 2024 का होगा, तो इन सब पे हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।